हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 7 का शिफ्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम 41 से लेके 75 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की भी हमने कई सारी वीडियो बनाई है, आप वो हमारे चैनल पे जाकर उन सब वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा देखें और जो जो भी कंसेप्ट आपको नए लगते हैं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। कौन सा शीर्ष बॉलीवुड अभिनेता एक लंबे समय से कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं? वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नारी पोर्टल लॉन्च किया है जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है? वो है मेनका गांधी। लेकिन ये सब पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान, पानी के अणु में ये पानी का अणु हो गया, इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, इसका हो गया भार 2। ऑक्सीजन का 1 है तो इसका भार होता है 16, तो इसका रेशो कितना आएगा? 1:8। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1:8। पूछा था ना हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन, अगर उल्टा पूछ लेता तो 8 और 1 हो जाता, ऑक्सीजन के द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan अल्फा बराबर √2 + 1 हो तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा? देखिए, tan अल्फा हो गया, कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा का मान कितना दिया है? √2 + 1, √2 + 1। आप जो है अगर 1/tan अल्फा ये लिखने से √2 + 1, है ना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर जो है इसका वर्क करने पर और इसका वर्क करने पर दोनों का अंतर जो है 1 हमें मिले तो हम इसको अपोजिट लिख सकते हैं, उल्टा ऊपर की तरफ, है ना। जैसे √2 + 1 माइनस ब्रैकेट में √2 - 1, है ना, उल्टे साइन वाला। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 + 1 माइनस √2, खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, √2 से माइनस वाला प्लस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आया तो एक बार इसे निकाल के देख लेते हैं ना। 1 + √2 + 1, इसे क्या करते हैं कि ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? √2 - 1 बटे √2 + 1 √2 - 1। ये देखिए, ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाता है ना, जो होता है a² - b²। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का √2 का स्क्वायर और दूसरे वाले का -1 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये √2 हट जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? आंसर क्या आएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? √2 - 1/1, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उसके आधार पर करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में कौन से सा उसमें निहित है। तर्क क्या है? एक सेना जनरल ने सैनिकों को कहा, अब गोली चलाओ। अनुमान क्या? सैनिक को पता है कि कहाँ और किस पर गोली चलानी है। हाँ, जनरल ने आदेश दिया है कि अब गोली चलानी है, तो उन्हें मालूम है कहाँ पर चलानी है। सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, नहीं, सेना जो का जनरल जो है उसका वो सीनियर हो गया ना, सीनियर उसको अपने सेना को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब कतई नहीं हुआ कि इस जनरल को गोली चलाना नहीं आता, तो ये गलत हो गया। हमारा अनुमान क्या होगा? अनुमान एक ही निहित होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, 4 से हो रहा है अल्टरनेट का ना, 4 से हो रहा है 12, है ना, 12 से हो रहा है 18, कितना हो रहा है? 0.5 की गुणा,
1.5 की गुणा है ना, इधर 3 हो रहा है, इधर 3 का भी आधा हो रहा है। और अगले हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब पहली संख्या का ये दुगना हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, दुगना हो रहा है। अगली में भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोड में यदि इसको इस तरह लिखा गया है और इस वर्ड को इस तरह लिखा गया है, तो इसी कोड में वेयर को कैसे लिखेंगे। देखिए इसका कोड को ऐसे लिख लेंगे PEARLS, या आप इसको डायरेक्टली भी लिखे है ना, आपको निकालना है वियर्स का, WEARS है ना। तो डब्लू, देखिए डब्लू किस में है, डब्लू है इसमें तीसरे नंबर पे इसका कोड दिया है 6। ई क्या है, ई का है यहाँ पे, और ये दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसका कोड हो जाएगा 2। फिर निकालना है हमें ए का, ए यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 3 है। फिर हो गया आर, आर किस में आ रहा है, आर आ रहा है इसमें लास्ट से तीसरे नंबर पे, लास्ट से तीसरे पे आ रहा है 7 नंबर पे, 7 हो जाएगा इसका कोड। एस ये रहा, एस का कोड है 5, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं ना। तो 62375 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, वो था मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर बने 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बोले, किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों को 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 हो। तो इसको हम मान लें कि ये भुजा की लंबाई है 3x है ना, तो इनके शीर्ष पर त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ठीक है, तीनों शीर्ष पर इस तरह से, इस तरह से। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या रहा है, इसका 1/3, तो वो हो जाएगी x, x ये भी हो जाएगा, x ये भी हो जाएगा, चारों ही भुजा इसके, तीनों ही भुजा इसकी x हो जाएंगी। ठीक है, सेम इसमें भी सबकी भुजाएं 3x हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग, तीनों छोटे त्रिभुज का हम योग निकाल लेते हैं, हम इसका निकालते हैं, इसका तो पहले त्रिभुज का क्या आएगा, हम निकाल लेते हैं स्मॉल ट्राइंगल एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी ये भुजा बराबर है, तो क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 एक भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा है इसकी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या रहा है कि छोटे 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, तो हम इसमें 3 की गुणा कर दें, तो 3 की गुणा क्या हो जाएगी, 3 त्रिभुज छोटे त्रिभुजों का योग हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 की गुणा कर दी, तो हमारे 3 त्रिभुजों के छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आ गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, शेष बड़े, पहले तो हम बड़े त्रिभुज का निकालने, एरिया कितना आएगा, मैं यहाँ लिख देते हैं बिग ट्राइंगल एरिया, ये कितना हो जाएगा, √3/4, ये 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, ये कितना हो गया, √3/4 9x स्क्वायर। ठीक है, उसने क्या कहा कि तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग जो हमने यहाँ निकाल लिया है, और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, शेष बड़ा त्रिभुज है ना, तो बड़े में से छोटा हम बड़े में छोटा घटा देंगे, तो हमारे पास शेष त्रिभुज का योग आ जाएगा है ना। तो बड़ा त्रिभुज क्या आया, ये आया 3/4, तो शेष है ना, रिमेन्स कर लेते हैं इसे, ये रेस्ट लिख देते हैं। रेस्ट ट्राइंगल का एरिया कितना आया, √3/4 9ax स्क्वायर, इसमें से ये वाला घटा देते हैं, 3
√3/4 x²। देखिए √3/4 x² कॉमन है, तो 9 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 √3/4 x²। अब वो पूछ रहा है इनका रेशो पूछ रहा है, इसका है ना, यहाँ लिखा है ना, छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग और शेष त्रिभुज के क्षेत्रफलों के का अनुपात कितना है। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, इनका अनुपात लिख लेते हैं। यह आएगा √3/4 x² गुणा 3 और बचे हुए का √3/4 x²। ठीक है, देखिए यहाँ से √3/4 x² ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/6। 3/6 काटेंगे, ये बचेगा 1/2। तो इनका अनुपात क्या रहा है, 1/2। हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति समूह की बाकी आकृतियों से अलग है। देखिए यहाँ जो है ये फिल हुआ हुआ है ना, डार्क वाला, ये शेड कह सकते हैं, ये शेड के साथ मैच कर रहा है, और ब्लैक खाली वाला ब्लैंक ब्लैंक के साथ मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ब्लैंक और शेड वाला मैच कर रहा है, शेड और ब्लैंक चल रहा है ना, ब्लैंक शेड, शेड ब्लैंक, शेड ब्लैंक ब्लैंक और शेड और ब्लैंक, है ना। यहाँ पे सब में जो है शेड ब्लैंक चल रहा है, और यहाँ पे सेम सेम चल रहा है, तो ये हमारा अलग हो गया। ऑप्शन A1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में हमेशा होता है खाता धारक, बिना अकाउंट होल्डर के वो बैंक कहाँ रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H4 का सूत्र का हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। C6 क्या होता है, C6 को बोलते हैं हेक्सेन, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है हेक्सेन, तो ये हो जाएगा हेक्स। ठीक है, और ये हो रहा है 14, है ना। 14 कैसे हो रहा है, 6 × 2 + 2, यानी 6 दूनी 12 और 2 14। ये किस में आता है, ये आता है, ये वाला फॉर्मूला आता है एल्केन के ग्रुप में, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये फॉर्मूला बना है, यहाँ पे सी की पावर रख देंगे, सी की 6 की एन का नंबर लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा C6, H की पावर 14, H14 हो जाएगा, है ना। तो ये एल्केन ग्रुप का हो रहा है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, हेक्सेन, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हेक्सेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है हेक्सेन का, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और हेक्सेन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आप चाहे तो इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। देखिए ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या दर्शा रहा है, ये एक एनालिटिकल मेथड है ना, तो हम क्या कह सकते हैं इसे, ऑप्शन 3 एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन को सच माने और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है। कथन क्या, ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है, ये एक तरह की चेतावनी हो गई, है ना, ये संभल के चलो। धारणाएं क्या हो गई, तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव करें, नहीं वो तो वैसे ही चेतावनी दे रहा है कि भाई गति का मजा लोगे तो आपकी जान चली जाएगी, है ना, तो ये तो बात गलत हुई। तेज ड्राइविंग करने वालों पर भारी दंड लगेगा, इसके बारे में इस कथन में कहीं नहीं लिखा, तो ये बात भी गलत हो गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक धारणा ना ही धारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS ऐसे पाइप जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलयनों ABC का निर्वहन होता है। यदि PQR अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी तीनों पाइपों को खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट बाद टैंक
बाद टैंक में विलियम सी का अनुपात कितना? 3 मिनट बाद पूछा है। देखिए क्या क्या रहा है, इस तरह के 3 टैंक हो गए है ना, ए बी सी। इन टैंकों का नाम हो गया पी क्यू आर, है ना। और इसमें जो सॉल्यूशन भरा है उसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। ठीक है, ये तीनों एक ही पाइप से जुड़े हुए हैं, ये तीनों पाइप एक टैंक में आके मिल रहे हैं, है ना। ये खाली टैंक है, ये इसमें भर रहे हैं। ठीक है, ये पाइप लगे, इस पाइपों को जो है इनकी कैपेसिटी दे दी है कि पी जो है 30 मिनट में और क्यू जो है 20 मिनट में और 10 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 मिनट में, ये 20 मिनट में और ये 10 मिनट में अकेले ही इस टैंक को भर सकते हैं। अभी क्या है, जब तीनों टैंक को खोला जाता है तो तीनों पाइप को खोल दिया 3 मिनट बाद, 3 मिनट तक तीनों ही पाइप को खोला गया। 3 मिनट में इसमें सी का विलेन कितना गया है, बाकी कंपैरिजन में उसका रेशो बताना है। ठीक है, तो बस इसको करते हैं। तो पी भरता है 30 मिनट में, क्यू भरता है 20 मिनट में, आर भरता है 10 मिनट में। इन तीनों का हम एफिशिएंट एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। 30 से भाग करेंगे 60 को 2 बार में जाएगा, 20 से करेंगे 3 बार में, 10 से करेंगे 6 बार में जाएगा। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क, ये होती है एफिशिएंसी, है ना। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आई? 2, 3 और 6। अब ये क्या है, 3 मिनट बाद, है ना। 3 मिनट यानी 3 मिनट तक तीनों ही पाइप खुले रहे, तो तीनों के लिए मिनट तो समय तो तीनों के लिए सेम हो गया, तो समय की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ना, आप बिना समय के भी से निकाल सकते हैं। अगर ये कहता है कि ये 5 मिनट तक खुला रहा, ये 3 मिनट तक खुला रहा, ये 2 मिनट तक खुला रहा, फिर कितना रेशो, तो यहाँ पे टाइम को कंसिडर किया जाता है कि इसने कितना जो है टोटल वर्क भाग करा है, इसने कितना टोटल वर्क किया, इसने तो कितना टोटल वर्क किया। फिलहाल टाइम समान है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें सी का विलन पूछा है ना, आर में जो है सी भरा हुआ है, इसमें बी भरा हुआ है, इसमें ए विलियन भरा हुआ है। तो इसका कितना हिस्सा चला जाएगा? वो चला जाएगा 6 हिस्सा। बाकी का सबका कितना हिस्सा है? 6, 3, 9 और 2, 11। तो रेशो क्या हो जाएगा? 6/11। आप 3 मिनट से भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। तो 6 ने 3 मिनट में कितना भरा होगा? 6, 3, 6, 18। ठीक है, बाकी ने कितना भरा होगा? 6, 3, 9, 11, 11, 3, 33, ये 33 आ गया। तो इसको भी सोल्व करेंगे, 3 से जाएगा 11 बार में, ये 9 और 6 बार है, तो आ जाएगा 6/11, है ना। इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों पाइपों में से पहले दो किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों, हमने पहले पाइप को मान लिया ए जो 9 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप मान लिया बी जो 18 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। तो तीसरा टर्म मान लिया हमने सी है जो खाली करता है, इसको नेगेटिव से दिखा दिया, वो करता है 15 घंटे में खाली। तो टैंक के खाली होने पर यदि तीनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा, समय निकालना है। तो यहाँ पे बस हम इसका एलसीएम निकाल ले, एलसीएम कितना आएगा? वो आएगा 90, है ना। 9 से भाग करेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, 18 से भाग करेंगे ये 5 बार है, 15 से भाग करेंगे ये आएगा 6 बार में। ठीक है, अब इसकी ये जो है सी जो है टैंक को खाली करे तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी नेगेटिव में। तीनों को एक साथ खोला गया तो हर घंटे की इनकी क्या एफिशिएंसी कितनी होगी? ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क होता है। एफिशिएंसी यानी अगर टाइम अगर यहाँ घंटे में दिया तो 1 घंटे में ये इतना काम कर सकता है, ये इतना और ये इतना। तो ये तीनों को जोड़ दे तो कितनी एफिशिएंसी? 10, 5, 15 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 9, है ना। 9 यानी 1 घंटे में 9 काम कर सकते हैं। 9 को टोटल वर्क से एफिशिएंसी को भाग कर दें तो हमें टाइम आ जाए कितने घंटे लगेंगे ना। 9 से भाग कर कितना है? यह है 10 घंटे, यानी 10 घंटे में ये तीनों मिलके उस टैंक को भर देंगे। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता प्राप्त होती है? वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति चुनें।
ये फिगर दे दी गई है, दूसरा इसमें ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को कवर कर दिया गया है चार भुजा वाली से, है ना। तीन भुजा यहाँ पे चार हो गई कवर करते समय, है ना। तो यहाँ पे बाहरी में क्या चार भुजा, तो अगली क्या हो जाएगी कवर करेगा वो पांच भुजाओं से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। ये मिल रहा है पांच भुजा हमारी, इसमें मिल एक दो तीन चार पांच, ऑप्शन थ्री हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। वो है जीरो, जीरो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा, ठीक है। अब इसको याद रखें, ये हो गया जीरो, फिर उससे कम A1, उससे कम 2, उससे कम 3, ऐसे ऐसे करके सात जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर जो है सात के ऊपर वो क्षार की तरफ बढ़ेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग ऐसे क्षार क्या बनेगा, वो 14, जिसका नंबर 14 होगा वो स्ट्रॉन्ग क्षार को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6084 का वर्गमूल कितना होगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर सात का स्क्वायर करा जाए तो ये होगा 49, और एट का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। 64 से ही 64 ये 60 से छोटा हो गया है ना, तो ये सात के स्क्वायर से ही जाएगा। तो पहला डिजिट मिला हमें सात, सात के इसमें तीन ऑप्शन दे रहे, दो तीन और चार में, है ना। तो हम उसको यूनिट डिजिट से निकालेंगे, छः की छः से गुणा करेंगे, है ना। इसका स्क्वायर वर्गमूल ही होता है तो इसका स्क्वायर ही होगा, छः की छः से होगी तो छः यूनिट डिजिट आएगा, छः से चार से करेंगे तो चार चौक 16 यूनिट डिजिट तब भी छः आएगा। आठ से गुणा होगी तो आएगा यूनिट डिजिट फोर, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका आंसर 78 होगा, और चाहे तो आप इस तरह से इसे निकाल भी सकते हैं। ये सात से जाएगा, सात का स्क्वायर 749, कितना बचा ये 111184, जितने की गुणा करते हैं उतना ही जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 74। हमें ये आठ पता है, आठ से गुणा करके देख लेते हैं, जाएगा आठ बटे 64 के चार, हाथ से आठ चौक 32, छः 38 का आठ, हाथ से तीन, आठ एक आठ तीन 11, ये 184 आ गया हमारा। ये आठ से जा रहा था 78, तो हमारा ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। कथन श्री एक्स का रैंक ऊपर से 15वां है और श्री एक्स का रैंक नीचे से 26वां है। ये कुल संख्या निकालनी है तो हमें दोनों पोजीशन पता है, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस एक कर देते हैं उसे, तो ऊपर से मिल रहा है 15, नीचे से मिल रहा है 26, माइनस एक कर देते हैं ये 25 हो, 25 15 40, यानी हमें मिल गई कुल संख्या। तो हमारा कथन दोनों ही ये सफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही मिला करके, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों मिलकर पर्याप्त है। ये हमारा ऑप्शन फोर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर के मूल आवर्ती है ना, रिपीटेड रूट है तो के का मान ज्ञात कीजिए। रिपीटेड रूट है तो के डी बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। डी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करें, ये करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सी की वैल्यू क्या आई के, बी की करेंगे बी से भी आया के, ए से क्या आया ए के एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है तो वो एक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बस हम उसकी वैल्यू रख देंगे, बी का आया के स्क्वायर माइनस फोर, ए का आया एक, सी का आया के, तो क्या हो गया के स्क्वायर माइनस फोर, के को दोनों साइड है दोनों में कौन ले लेंगे, अंदर क्या होता है के माइनस फोर बराबर ही होता है जीरो के। तो के की एक वैल्यू है जीरो और दूसरी आएगी के की फोर, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर जीरो और फोर। किसमें मिल रहा है के का एक मान चार और एक मान जीरो, ऑप्शन वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से सौ तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। एक से सौ तक यानी क्रमांक संख्या, तो इनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन गुणा एन प्लस वन बटा दो, है ना। तो संख्या कितनी है, 100 है,
तो 100 लिख लेंगे, 100 गुणा ये करेंगे 101 बटे 2 कर दे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। 50 किसमें गुणा करेंगे, आएगा 50 50, 5050। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली डैश नदी के तट पर है, वो है यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर है, वो है 2n स्क्वायर पर। हमारा आंसर हो जाएगा 2, है ना। हमें पता है पहले सेल में जो है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले सेल का नंबर हम रखेंगे 1 तो आएगा 2, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 18, तो इस तरह से ये चलता रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री राजनीति में शामिल हो गया था और पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं? कौन है वो? अमित मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो एच जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कह रहा प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा, प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो हमारा उसमें प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2006 के दौरान वेतन का अनुपात और प्रति वर्ष व्यय से इसका अनुपात निकालना है, तो हम ये जोड़ लेंगे 2001 से 6 के बीच अनुपात कितना आ रहा है ना, इसका योग कितना आ रहा है। ये जोड़े तो 0 आ रहा है, पहले में भी दूसरे में भी 0 आ रहा है। इसको जोड़े 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 11 5 16, ये 16 आ जाएगा। 2 0 थी यहाँ पे, हासिल 1 हुआ, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, क्या हुआ 21,600। अब देखिए ऑप्शन से करते हैं इससे, अब डायरेक्ट ये हमारा आया था 21,600, और इसका फैक्टर के साथ क्या बन रहा है हमारा, ऑप्शन 2 में बन रहा है। अगर इसका आधा भी करते तो आधा हुआ तो 108, 108 में हमारा कहीं नहीं आता है ना। या तो ये होता 216 या इसका ही कोई गुणनखंड होता, लेकिन ये होता तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, इनको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ हमें इसका लॉजिक ही सेट करना होता है। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना दिया 21 न्यूटन, मास कितना है 3 किलोग्राम, एक्सीलरेशन निकालना 3 से भाग कर दें 7 बार में, तो एक्सीलरेशन कितना आया हमारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट शामिल करने पर टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो गया। यदि वेट की दर 12% हो तो टेलीविजन की मूल कीमत कितनी होगी? मूल कीमत जो भी हो वो होगी 100%, है ना। तो वेट 12% शामिल कर दिया गया तो ये हो गया 112%। 112% की वैल्यू दी है 14,000। पूछ रहा है 100% की कीमत क्या होगी, इसे हमने x मान लिया, तो बस x की वैल्यू निकाली, ये 100 की गुना इसमें हो जाएगी 14,000 में 100% बटे में आ जाएगा 112%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 14 से इसे काटेंगे तो ये 8 बार में जाएगा, 8 से इसे डायरेक्ट काटे तो ये 12.5 आएगा, 12.5 की 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का नर प्रजनन अंग क्या है, वो है पुंकेसर, स्टामेन। मैं इतनी बार बताया अब तो आप लोग को याद ही हो गया है ना। ये इस तरह से होता है ना, ये पोर्शन होता है स्टिग्मा, ये पतली सी ट्यूब होती है जिसे स्टाइल बोला जाता है, और ये होता है ओवरी, है ना। इसी के साथ लगा रहता है मेल पार्ट, इसमें ये बोला जाता है एंथर,
और ये होता है फिलामेंट। इन दोनों को ही मिला के बोला जाता है स्टेमन, है ना, जैसे मेल पार्ट कहा जाता है प्रजनन। और इन तीनों को मिला करके बोला जाता है पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल, कार्पल जिसे कहते हैं फीमेल प्रजनन अंग, मेल प्रजनन अंग। ठीक है, इसी को जो है इस ओवरी को कवर करता है एक हरे रंग का कलर, है ना, जिसे बोला जाता है सीपल। यहाँ से टहनी निकली रहती है बाकी, और ये फूल बना रहता है इस पर, है ना, फूल वाला भाग होता है। फूल वाले भाग क्या बोला जाता है, पीटल। यहाँ पे पूछा गया ना प्रजनन वो हो गया प्रोफेसर ओवरी, ये हो गई, है ना, स्टिग्मा ये वाला पोर्शन हो गया, और ये स्टाइल स्टाइल ये हो गया। इन तीनों को ही मिला के क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है पिस्टिल, पिस्टिल यानी कि फीमेल प्रजनन अंग हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के बराबर जीरो है का एक मूल से एक एक्स बराबर दो है तो दूसरा मूल कितना होगा। एक मूल दे दिया जिसमें मान लें अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे दी है दो, है ना, दूसरा मूल क्या होता है बीटा। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये सिक्स एक्स प्लस के बराबर जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से जो है इसको कंपेयर करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा 6। या अल्फा का मान पता है हमें 2 है, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4। यहाँ से हम दूसरा मूल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहला मूल 2 हो गया, दूसरा मूल हो गया 4, एक्स बराबर 4 हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जो तरीका है एक्स बराबर 2 दिया है तो यहाँ एक्स का वैल्यू मान रख दे तो हमें के की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए इसमें रखते हैं एक्स का मान रखेंगे, ये एक्स 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस के बराबर 0। ये कितना हो, ये वो माइनस का 8, तो के का वैल्यू आ गया बराबर में साइड ले, के का वैल्यू आ गया 8। इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें जो है ऐसे 8 के ऐसे फैक्टर करना है जिसे जोड़ने पर 6 आए, वो क्या हो, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 4, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 आया, और दूसरा एक्स माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई 2 और 4, एक बता ही रखा था x का मान 2 है, तो दूसरा क्या हो, x का मान हो गया 4, ऑप्शन बना हमारा राइट हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी, छवि बनती है, केंद्र पर बनती है, वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनती है ना। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, ये पोल हो गया पी, यहाँ पे हो गया फोकस, और यहाँ पे हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कोई वस्तु हमारी अनंत पर है तो वो बनेगा, इमेज बनेगा हमारा यहाँ पर फोकस पर, बिल्कुल पॉइंट फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो अत्यधिक छोटी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ठीक है, अब कोई वस्तु अगर हमारी अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो तो ये इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, अब कोई वस्तु अगर हमारी ये रखी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और ये जो इमेज बनेगी ये वास्तविक होगी, उल्टी होगी, और ये इसके बराबर होगी इमेज के, है ना, बराबर। यहाँ पे ये इस इमेज और इसमें छोटा होगा ना, ये छोटी बनेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी, ये उससे बड़ी, और ये एकदम बराबर हो जाएगी।
अब कोई वस्तु यहाँ से हटा के यहाँ रख दी जाएगी सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी हमारी इधर। ठीक है, अब ये इससे भी बड़ी बनेगी। अब कोई वस्तु हमारी इस पॉइंट पर रख दी जाए तो वो इमेज कहाँ बनेगी? अब इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे, है ना, अत्यधिक बड़ी जिसे कहेंगे। अब एक और बस कंडीशन बनेगी, इमेज को अगर फोकस और पोल के बीच में रख दी जाए तो अब इमेज हमारी जो है इसके पीछे जाकर बनती है, और वो क्या होती है? वो होती है आभासी और सीधी। आभासी, सीधी और बड़ी होती है ना। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक किस राज्य से है? वो है हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोन कॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? वो किया गया निषेचन के बिना फलों के विकास को, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें बीज नहीं बनता, इस तरह के निषेचन में बीज नहीं बनता है। इस तरह के फल कौन कौन से? जैसे हो गया केला, और क्या हो गया? अनानास, है ना। ये इस तरह के फलों का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है 41 से लेके 75 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी।